ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में प्राप्त हो जाती है वो होती है अनएक्रूड, और जो अभी आपको मिलना बाकी है, मतलब मिली नहीं है, प्राप्त होना थी प्राप्त नहीं हुई, वो हो जाएगी एक्रूड। अब जैसे कि मानते हैं आपको कमीशन मिलना था, लेकिन अभी तक आपको कमीशन प्राप्त नहीं हुई, तो वो एक्रूड इनकम हो जाएगी। कमीशन मिलना था लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो वो हो जाएगी एक्रूड। आप उसकी एंट्री करना जनरल वाउचर। अब इनकम है, इनकम का नाम हमेशा आता है आपको टू। अब अगर आपको कमीशन मिलता तब आप एंट्री क्या करते, बाय में केस और टू में कमीशन। अब मिला नहीं है, मिलना बाकी है, मतलब अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो बाय में आप लिखना एक्रूड कमीशन। अल्टर प्लस सी से आप एक्रूड कमीशन को, तो आप इससे लेकर बनाना और अंडर में आप इसको डाल देना करेंट असेट्स, क्योंकि ये अभी आपको मिलना है, प्राप्त नहीं हुई है, मिलना है तो अपने लिए असेट्स है। एंटर करके आप इसको सेव कर दो। यहाँ पे आप अमाउंट डालना, कितना अमाउंट आपको मिलना है, और टू में आप डाल देना कमीशन, क्योंकि इनकम का नाम हमेशा टू में आता है। तो आप अल्टर प्लस सी से कमीशन का लेकर बना देंगे, इसको आप अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि कमीशन अपन को मिलना है तो ये इनकम है। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, एंट्री हो जाएगी बाय एक्रूड कमीशन टू कमीशन। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपने सेवा दे दी है लेकिन इनकम अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई, वो एक्रूड हो जाएगा। अब अनएक्रूड क्या होता है, इनकम आपको एडवांस में मिल रही है, मतलब आपको कमीशन एडवांस में प्राप्त हो गया, तब आप एंट्री करना एफ से रिसिप्ट बाउचर, क्योंकि अपन को मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है केस, तो बाय में केस आ जाएगा। और ये कमीशन आपका क्या है, इनकम है, इनकम का नाम हमेशा टू में आता है, तो टू में आप लिखना अनएक्रूड कमीशन। अल्टर प्लस सी से आप अनएक्रूड कमीशन का लेकर बना देना, इसको आप अंडर में डाल देना करेंट लाइबिलिटीज, क्योंकि ये आपका दायित्व हो जाएगा, आपको इनकम एडवांस में मिली है, मतलब अपन को सेवा देना बाकी है। एंटर करके आप इसको सेव कर दो। अब यहाँ आप अमाउंट डालना कितना आपको एडवांस में मिल रहा है, और बाय में आप लिख देना केस, क्योंकि अपने पास केस आ रहा है। एंट्री हो जाएगी टू अनएक्रूड कमीशन बाय केस। एंटर करके आप इसको सेव कर देखो। पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एक्रूड अनएक्रूड इनकम होती है, ठीक है? ये दोनों आप अलग, उससे आप ध्यान रखना प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका भुगतान एडवांस में कर दिया, और आउटस्टैंडिंग वो होते हैं जिनका भुगतान करना अभी बाकी है, वो अपन को देना था। एक्सपेंसेस है मतलब अपन को पे करना है। अब एक्रूड अनएक्रूड क्या है, इनकम है जो अपन को मिलना है। तो एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो अपन को मिलना थी लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई, और अनएक्रूड वो होती है जो आपको एडवांस में प्राप्त हो जाती है, उसके लिए आपको सेवा देना बाय। अब आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है? टैक्स की एंट्री करना हमने आपको बताया था, जब आप लोग कोई आइटम बेचते हैं तो उस पर अपन जीएसटी लगाते हैं, वो टैक्स ही तो होता है, क्योंकि अपन टैक्स में जीएसटी हमेशा काम करते हैं माल बेचने पे, परचेस करने पे तो आप जीएसटी की एंट्री कभी नहीं करते। एंट्री करते हैं आप जब माल बेचते हैं, तो वो हमने आपको बताया। और कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए। स्टार्टिंग से सेकंड वाला ये भी हमने आपको बताया था, एक्सेल में हमने आपको करवाया था, आप इसे मिनिमाइज करना, यहाँ पे एक्सेल ओपन करना। इसमें यही है, पहले जनरल एंट्री करना, फिर खतौनी करना, खातों की नंबरिंग करना, टैलकट बनाना, फिर टैली में लेजर अर्थात खाता बनाना। तो जनरल एंट्री आपकी ये होती है, ये अपन ने इसमें की थी। फिर खतौनी करने मतलब अपन लेजर करते हैं, लेजर बनाते हैं, और उसकी नंबरिंग ये अपन ने यहाँ पे नंबरिंग की थी लेजर की, वो हो जाती है खातों की नंबरिंग करना। फिर आपने यहाँ पे टैलकट बनाया था, ट्रायल बैलेंस, ये सब आपके सेकंड पॉइंट में ही आता है। आप लोगों ने क्लास ही नहीं ली इसकी, ये हमने आपको सेकंड पॉइंट पूरा बता दिया।
एक्सप्लेन करना है तो बताइए, हम कर दें। एक्सप्लेन करना है, कर दें। देखिए, पहले जैसे आप उसमें एंट्री करते हो टैली में आप डायरेक्ट बाउचर एंट्री करते हैं, पहले अपन लेजर बनाते हैं, फिर बाउचर एंट्री करते हैं। बाकी सब आपका अपने आप बन जाता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, आपको कुछ भी अलग से नहीं बनाना है। अगर आप यही चीज़ टैली में करना चाहते हो, आप सॉरी एक्सेल में करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, जो एंट्री आप बाउचर एंट्री टैली में करते हो, सेम वही एंट्री आपको यहाँ पे जनरल एंट्री में करना है, क्योंकि जो अपने टैली में बाउचर एंट्री होती है वो रिकॉर्ड के हिसाब से जनरल एंट्री होती है। तो जैसे कि अपन बिजनेस में कैपिटल डालते हैं, तब आप एंट्री करते हैं जैसे बाउचर में, बाय में केस, टू में कैपिटल, वो एंट्री आप यहाँ कर दें। फिर जैसे आप माल खरीद रहे हैं, आप एंट्री क्या करते हैं, बाय परचेस अकाउंट टू कैश, देखिए वही एंट्री। फिर जैसे आपने माल बेचा 75,000, इस पे अपन को डिस्काउंट मिला था, तो 4% डिस्काउंट, तो ये निकला हुआ 75,000 पे 4% कैश डिस्काउंट था। एंट्री क्या हो जाती, अपन नगद माल बेच रहे हैं 75,000 का, जिसपे 4% कैश डिस्काउंट, एंट्री हो जाएगी बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट टू सेल्स, ये एंट्री करते हैं। सेल्स के सामने आप डाल देते हैं पूरा अमाउंट 75,000, क्योंकि कैश डिस्काउंट है, और कैश के सामने अपन डालते हैं डिस्काउंट माइनस करने के बाद 72,000 आया, और डिस्काउंट में आ जाता है जो डिस्काउंट का अमाउंट रहता है 3,000। ऐसे फिर नेक्स्ट रहता है आपको कमीशन मिला, अब कमीशन मिलता है तब एंट्री क्या करते हैं, बाय कैश टू कमीशन, ये एंट्री आप यहाँ कर देंगे। मतलब जो आप वाउचर एंट्री करते हैं वो आपको यहाँ जनरल एंट्री में करना है। ऐसे ही अपन मोहन से माल खरीद रहे, तब एंट्री क्या हो जाती है, बाय परचेज टू मोहन, उधार माल होता है तो पर्सन का नाम आ जाता है। अगर अपन मजदूरी और सैलरी का भुगतान कर रहे हैं, आप दोनों साथ में कर रहे हैं, जैसे हम अपन बोलते हैं मजदूरी और सैलरी का भुगतान किया, तब आप लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं, दोनों एक्सपेंसेस हैं, दोनों का नाम आप लिख देते हैं बाय में, बाय वेजेस बाय सैलरी, और टू में आ जाता है केस। ऐसे ही आप यहाँ पे पूरी एंट्री करनी आ जाएगी आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग आप कैसे करेंगे, नंबरिंग अपन करते हैं, इसमें आपने जितनी भी जनरल एंट्री की है, जनरल एंट्री में आप देखिए यहाँ पे कैश लिखा है, फिर कैपिटल लिखा है, करते इन सब का आपको अलग अलग खतौनी करनी पड़ती है, मतलब आपको अलग अलग लेजर इन सब का बनाना पड़ता है। टैली में बनाते हैं तो ऐसे इसमें आप बनाएंगे, तो ये केस अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट पहले अपन इसका लेजर बनाएंगे, सेकंड क्या है कैपिटल, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा परचेज, केस का अपन ने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया, अब आपको नहीं लिखना, यहाँ पे भी केस है, फिर फोर्थ क्या हो जाएगा डिस्काउंट, फिफ्थ हो जाएगा आपका सेल्स। ऐसे केस का अपन ने बना लिया। अब अपन देखिए कमीशन के सामने से परचेज को आपने नंबरिंग दे दी थी ऊपर थर्ड, अब परचेज तो फिर से नहीं देंगे, अब किसको देंगे आप, मोहन, इसको आप दे देना सेवन। ऐसे ही आप वेजेस और सैलरी दे दो, एक हो जाएगा वेजेस का, एक हो जाएगा सैलरी। केस का अपन ने ऑलरेडी बना लिया, तो एक आप बना देंगे बैंक, सेल्स की नंबरिंग ही अपन ने ऊपर कर ली, और यहाँ पे बैंक और केस है, बैंक की नंबरिंग यहाँ कर दी, केस की नंबरिंग ऊपर कर देती, ये हो जाएगी नंबरिंग करना, इतना आ जाएगा आप लोग। अब आप क्या करेंगे, इससे लेजर बनाएंगे। यहाँ लेजर बनाने का फॉर्मेट आप इस टाइप से तैयार करेंगे। यहाँ सबसे पहले अपन बना रहे हैं केस का, अब आप एंट्री कैसे करेंगे वो बता देते हैं। देखिए एंट्री आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप देखिए अपन किसका बना रहे हैं, केस का। और आप ध्यान रखना, जब भी आप किसी चीज का लेजर बनाते हैं, जैसे अपन केस की खतौनी कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें कहीं पे भी केस नहीं आना चाहिए, मतलब जिसका आप यहाँ पे लेजर बना रहे हैं उसमें कहीं पे भी केस नहीं आना चाहिए। ऐसे ही अपन ने कैपिटल का बनाएंगे, उसमें कहीं पे भी कैपिटल नहीं आना चाहिए। परचेज का बनाऊंगी, उसमें कहीं पे परचेज मेंशन नहीं होना चाहिए। तो फिर अपन लिखेंगे क्या, आप देखिए अपन जनरल एंट्री चलते हैं, फर्स्ट में केस है, अपन फर्स्ट केस का बना रहे हैं, केस के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, टू कैपिटल, लेकिन केस आपका कहाँ लिखा है, डेबिट साइड लिखा, डेबिट में। आप जब लेजर में एंट्री करेंगे, एंट्री तो आप डेबिट साइड ही करेंगे, लेकिन आप लिखेंगे क्या, अपोजिट वाला, उससे टू में क्या लिखा है, कैपिटल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब आप इसमें अमाउंट कौन सा डालेंगे, अभी तो इसमें दोनों में सेम अमाउंट है, केस में भी और कैपिटल में भी, लेकिन आपको डालना किसके सामने का है, केस के सामने, लिखना उसका अपोजिट है, लेकिन अमाउंट कौन सा डालना है, केस वाला। मतलब केस आपका डेबिट में है, लिखेंगे आप डेबिट साइड में, अमाउंट भी वही डालेंगे, सिर्फ चेंजेस आपको क्या करना है, केस कहीं पे भी मेंशन न करके उसका अपोजिट वाला लिखना है। उसके अपोजिट टू में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, यहाँ अपन ने डाल दिया कैपिटल, अमाउंट डाल देते हैं 6। फिर अब आप देखिए